गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एवं शैक्षिक दर्शन। सर्वप्रथम हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय लाइफ इंट्रोडक्शन के विषय में जानेंगे। विश्व के महान दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास से 40 मील दूर तिनतिरणी नामक स्थान पर हुआ था। आपने अपनी आरंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल में प्राप्त की थी। सन 1909 में आपने एमए की डिग्री प्राप्त की। इसी वर्ष आप प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। सन 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। आप आंध्र तथा बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। सन 1950 में आपको रूस में राजदूत बनाकर भेजा गया। वहां आपने भारतीय संस्कृति का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। सन 1952 से 1962 तक राज्यसभा के सभापति तथा भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। सन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। सन 1975 में आपका देहांत हो गया। अब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षिक दर्शन के विषय में आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान लेखक तथा दार्शनिक थे। महान लेखक तथा दार्शनिक राधाकृष्णन एक महान लेखक और दार्शनिक थे। अपने सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी आपने विचार प्रकट किए। आपके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं धर्म और समाज, शिक्षा, राजनीति और युद्ध, कल्की या सभ्यता का भविष्य तथा पूर्व धर्म और पाश्चात्य दर्शन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूरोप वालों को भारतीय दर्शन और धर्म का ज्ञान कराने के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन और धर्म पर भी अपने विचार प्रकट किए। संक्षेप में उन्होंने जगत और पश्चिमी जगत की व्याख्या करके दोनों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया। ईसाई मिशनरियों की आलोचनाओं से कष्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ईसाई मिशनरियों का जब आलोचना की जाती थी तो उन्हें कष्ट होता था। राधाकृष्णन के परिवार का वातावरण अत्यधिक धार्मिक था, अतः प्रारंभ से ही उनके अंदर हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा की भावना थी। जब स्कूलों और कॉलेजों में ईसाई प्राचार्यों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। ये ईसाई प्रचारक कठोरता के साथ हिंदू धर्म की आलोचना करते थे, जिससे उनके मन में हिंदुत्व के विषय में शंका उत्पन्न होती थी। राधाकृष्णन को हिंदू धर्म की आलोचनाओं से मानसिक आघात पहुंचा और उन्होंने हिंदू धर्म का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया।
वे लिखते हैं, ईसाई आलोचकों की चुनौती से विचलित होकर मैं हिंदुत्व का विधिवत अध्ययन करके यह पता लगाने को प्रस्तुत हुआ हूँ कि हमारे धर्म का कितना अंश मृत और कितना अंश आज जीवित है। हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म का जो गहन अध्ययन किया, उससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदू धर्म घृणा के योग्य नहीं वरन पवित्रता की खान है। उसमें जो कुछ भी बुराई आती है वह धर्म के कारण नहीं वरन उसको मनुष्यों द्वारा अनुचित ढंग से प्रस्तुत करने के कारण आती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार हिंदू धर्म केवल भारतीयों के लिए ही प्रेरणा का स्रोत है वरन उसमें इतने सद्गुण है कि वह विश्व को भी शांति और कल्याण का मार्ग दिखा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों में पूर्व और पश्चिम का संबंध भी दिखाई देता है। पूर्व और पश्चिम का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर के समान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्व पश्चिम की विचारधाराओं के आदर्श मिलन स्थल थे। दिनकर के शब्दों में, विश्व के दार्शनिक विचारधारा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। संसार के चिंतकों को उन्होंने नई उत्तेजना दी। पश्चिम जिस उच्च दर्शन का अभिमान करता है, पूर्व जगत के पास भी वैसा दर्शन विद्यमान है और विश्व का कल्याण एक ऐसे सामाजिक दर्शन को खड़ा करने में है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही दर्शनों के श्रेष्ठ तत्व समन्वित हों। आगे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीतिक आध्यात्मिकरण के बारे में। राजनीति का आध्यात्मिकरण। महात्मा गांधी के समान डॉक्टर राधाकृष्णन राजनीति के आध्यात्मिकरण में विश्वास करते थे। वे धर्म में प्रवेश जीवन के कुछ क्षेत्रों में नहीं वरन समस्त क्षेत्रों में करने के पक्षधर थे। इस प्रकार वे जीवन के प्रत्येक पहलू को, चाहे वो राजनीतिक हो या साहित्यिक, धर्म से अलग करने के पक्ष में नहीं थे। इस कारण ही लोकतंत्र, शक्ति और युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जो उनके विचार थे वे उनके धार्मिक दृष्टिकोण के द्वारा निर्धारित हैं। विज्ञान के संबंध में विचार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अनादर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विज्ञान का अनादर नहीं करते थे, परंतु उनका मानव सभ्यता पर जो दुष्प्रभाव पड़ा उसकी उन्होंने खुलकर आलोचना की। ईश्वर और धर्म से मानव का ध्यान हटाने में विज्ञान को जो हाथ रहा वह उनके मतानुसार चिंता का विषय है। जीव विज्ञान ने मनुष्यों को पशुता की ओर ले जाने की प्रेरणा दी, क्योंकि इस विज्ञान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार प्राकृतिक नियमों की अधीनता में अन्य जीव चलते हैं वैसे ही मनुष्य चलता है, परंतु साथ ही विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों के प्रति वे बड़े उत्साहित और आशावान थे। स्वतंत्रता के संबंध में विचार। स्वतंत्रता के संबंध में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार हीगल से मिलते हैं। उनके शब्दों में, जिस स्वतंत्रता की कल्पना मनुष्य करते हैं
वह केवल नियंत्रण का अभाव नहीं है और इस प्रकार की स्वतंत्रता तो अवास्तविक और निषेधात्मक होती है। अपनी जन्मसिद्धि शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। यही वास्तविक और भावनात्मक स्वतंत्रता है। परंतु वे पूर्ण रूप से हीगलवादी हैं। वे स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, स्वतंत्र वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता पर केवल इतना प्रतिबंध हो सकता है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। अगला है मानवतावादी दर्शन। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रीयता की विचारधारा से ऊपर उठकर मानवतावादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने अपने मानवतावाद का प्रतिपादन धर्म के आधार पर किया है। उनके अनुसार पश्चिम के मानवतावाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें आध्यात्मिक सत्ता की उपेक्षा की गई है, जबकि राधाकृष्णन नैतिक मूल्यों को आध्यात्मिक आधारों पर स्थापित करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में उनका मानवतावाद आध्यात्मिक मानवतावाद है। उनके मत में सभी ईश्वर के अंश हैं, इस कारण सभी बराबर हैं। मानव यदि मानव से घृणा करता है तो वह ईश्वर से भी घृणा करता है। अगला है विश्व शांति के समर्थन में विचार। मानवतावाद में आस्था रखने के कारण डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्व शांति को परम आवश्यक माना है। उनके विचार में हमें विश्व राज्य का स्वप्न देखना चाहिए। वह दिन मानवता के लिए सबसे अधिक सुखदायी दिन होगा, जबकि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार का आदर्श प्रस्तुत करेगी। वे विश्व शांति के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनका विचार था कि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने विश्व सरकार का समर्थन किया है। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन दर्शन और शिक्षा तथा दर्शन संबंधी उनके विचारों पर हमने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय, लाइफ इंट्रोडक्शन, महान लेखक तथा दार्शनिक के रूप में मिशनरियों की आलोचनाओं से उनको कष्ट होता था, हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा, पूर्व और पश्चिम का समन्वय, राजनीति का आध्यात्मिकरण, विज्ञान के संबंध में उनके विचार, स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार, मानवतावादी दर्शन, विश्व शांति के समर्थन में विचार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन एवं शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करने के उपरांत आज के होमवर्क के लिए मैं DLED द्वितीय सेमेस्टर के समस्त प्रशिक्षुओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन एवं शैक्षिक दर्शन पर एक विस्तृत नोट लिखने के लिए कहूँगा और ये नोट आप अपने आंतरिक मूल्यांकन के समय में लेके आएंगे, जो आपके आंतरिक मूल्यांकन में काम आएगा। धन्यवाद।